सच्चिदानंद भगवान हर समय कृपा की वर्षा करते रहते हैं। जीव उस कृपा में न भींज कर अहंकार के कारण, देहाभिमान के कारण ऐसे कर्म कर बैठता है कि जन्म जन्मांतर उसे दुख भोगना पड़ता है। ये मोह की महिमा बड़ी बलवान है। ये बिना भगवान की कृपा के जाती नहीं है। शरीर से मोह, शरीर संबंधियों से मोह, शरीर संबंधी भोगों से मोह, ये जब तक बना रहता है तब तक जीव की दुर्गति रुकती नहीं है। जीव सदैव दुर्गति को प्राप्त होता रहता है इसी मोह के कारण। यदि रोज भगवान की महिमा सुनने को मिले, सत्संग मिले, कथा सुनने को मिले, तो ये मोह का नाश हो जाए। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। जैसे महिषासुर का मर्दन भगवती दुर्गा जी ने किया, ऐसे ही मोह रूपी महिषासुर का मर्दन भगवान की लीला कथा श्रवण से हो जाता है। कोई भजन न हो, यहाँ पड़े रहना भजन है। क्योंकि यहाँ का वायुमंडल भागवतिक है। यहाँ जही रेणु पर मरिबो मंगल आए, अगर यहाँ शरीर छूट जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाए। मंडली में भ्रमण कर रहे थे तो एक जवान आदमी बूढ़े को जूते से मार रहा था। मार कर अंदर गया, वो नजदीक पहुंचे और उनका, ए भाई ये कौन था तुम्हें मार रहा था? चलो हमारी मंडली के साथ खाओ पियो खूब आनंद से रहो, नाम कीर्तन भजन होता रहता है। बोले तू कौन है? बोले हम मंडली के स्वामी हैं, 50 संत हमारे साथ हैं, तुम्हारी दुर्दशा देखकर मैं कह रहा हूं। अरे बोले मेरा बेटा मुझे मार रहा है, तेरे को क्या परेशानी, तू यहां से जा। ये बहुत विचित्र भगवान की माया है। ऐसे परम पद है, पर जीव परम पद का त्याग करके भक्तों के हृदय में रहता है कि जितने को पहुंचा पाऊं भगवान के धाम। वादा है, केवल आज्ञा का पालन करो, ये सब बाहरी बातें मत देखो कि क्या है क्या नहीं क्या नहीं। हम समस्या में दुख में हैं देखने में, लेकिन हमारे जैसा सुख ब्रह्मा को भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना। पड़ोस में है तकलीफ, पड़ोस है शरीर, हम बिल्कुल अलग है इससे। प्रहलाद जी के मन में आया कि नरसिंह भगवान प्रसन्न है, इस समय सबको वैकुंठ पहुंचाया जाए। बोले प्रभु हम तो आपके चरणामृत, लीलामृत, आपके नाम जप के, नाम कीर्तन के प्रभाव से इस माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। प्रभु कृपा करो इन प्राणियों पर जो मोह में फंसे हुए हैं। भगवान ने कहा लिवा लो, जिसको लिवा लाओगे वैकुंठ में ले चलेंगे। प्रहलाद जी पूरी नगरी में गए और जिससे कहते वैकुंठ चलना है, कभी आना नहीं है, ये सब छूट जाएगा, चलो, कोई तैयार नहीं हुआ। खाली वापस आ रहे थे तो एक सूकरी मिली। सूकरी से कहा अरे भाई तू मेरी बात मान जा, वैकुंठ चल, भगवान के काहे को नरक खा रही है। तो उनका वैकुंठ में विष्ठा मिलेगा कि नहीं? बोले नहीं। बोले नहीं जाना। जो जीव जहां आसक्त है, इतनी प्रबल भगवान की माया है कि उसे छोड़कर भगवान को नहीं, मरने की तैयारी, फिर भी वही बहू बेटा लड़का बच्चा परिवार। आप लोग बड़े भाग्यशाली हो, गुरु कृपा पात्र हो, श्री जी की महाकरुणा है। महाप्रभु ने 3 बात ही कही है और श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी। पहली बात कही, दूरादपास स्वजनान, अपने परिवार के सुख का त्याग कर दो। अगर तुम मैया बाबा परिवार के जन, इनका एक आकर्षण है, इस आकर्षण का यदि त्याग कर दो तो पहली सीढ़ी अध्यात्म की चढ़ गए आप। अतिशय प्रबल देव तो माया, छूटे राम करो जब दाया। भगवान ने अपने लोगों के ऊपर देखो कैसी कृपा की। बचपन से घर से निकाला तो दोबारा चेहरा नहीं देखना। ये उनका प्रताप है, ये उनका बल है। नहीं भैया और भाभी, चाचा और चाची, ताऊ और सब दादी और ये सब, ये ऐसे छूट जाते हैं।
अरे जन्म जन्म के बंधन इतने दृढ़ है, बहुत कठिन। पहला कान खोल के सुन ले, भगवत प्राप्ति करनी। दूरादपाश, ये हरिवंश महाप्रभु के वचन, दूरादपाश स्वजनान सुख मर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा वर्षंत में सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महामिश्वरामी। यदि आप अपने परिवार के संबंधों का त्याग कर दिए श्री जी के लिए, असरण शरण श्यामाजू को बानो, यदि आप असरण हो गए, यही कठिनता होती है। ये जो भगवदानंद नहीं मिलता ना, प्रभु के रूप का दर्शन नहीं हो रहा, प्रभु जनित आनंद नहीं मिल रहा, उसका कारण तुम कहीं ना कहीं अपने परिवार से मोह जनित संबंध को पुष्ट कर रहे हो। परिवार तो हरिराम व्यास जी का भी था वृंदावन में, लेकिन किंचन मात्र मोह थोड़ी था। उनके चरित्र में देख लो। परिवार तो भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का भी था। परिवार तो बहुत से ऐसे महाभागवत हुए जिनके हुए, लेकिन वो मोह रहित, ममता रहित। ममता श्यामा श्याम के चरणों में और समता सब संसार में। ममता नित्य विहार में, समता सब संसार में। अगर परिवार का मोह नहीं छूटा तो अंतिम परिणाम उन्हीं के समीप हमारा शरीर छूटेगा। चाहे जितने दिन वृंदावन वास करो, जहां समस्या आई तहां वो भतीजा और नाना और दाताऊ और चाचा, जितने संबंध, दूरादपाश स्वजनान, अपने स्वजन संबंधियों से तनिक भी राग नहीं। आओ जाओ मिलो बैठो, भगवान के सब स्वरूप हो। किसी से कोई अधिक ममता, परीक्षा लेनी हो ममता की है कि नहीं, तो प्रश्न करो, ये मर जाए तो तुम्हारे में कैसा उत्तर आता है। अगर उत्तर आता है सही कि हमारे भजन में कोई विक्षेप नहीं पड़ेगा, या अभी मर जाए तो कोई बात नहीं, मर जाए तो उत्साह ही होगा, तो जान लो ममता तुम्हारी नष्ट हो रही है। हाय कैसे रहूंगा, तो ममता फिर हट जाना चाहिए। अगर विरक्त है, भगवत मार्ग का पथिक है, तो कभी अपने परिवार से तब तक संबंध न रखे जब तक ममता नष्ट ना हो जाए। और ममता नष्ट हो जाने पर ये सब नाटक दिखाई देता है माया का। ये सत्य नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। आप हमें पहचानते नहीं, हम श्री जी के सिवा किसी को नहीं पहचानते। अगर पहचानते हैं तो राधा बोलो, पहचान हो जाएगी। राधा बोलो, आपके चरणों का दासत्व भाव हमारे हृदय में आ जाएगा। जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन तासु प्राण बलिहारी, दूरादपाश स्वजनान। देखो परीक्षा करो, इतने लोग बैठे हो, दूरादपाश स्वजनान। यदि आप अपने पारिवारिक संबंधों से नाता तोड़ चुके हैं तो श्री जी की प्राप्ति की जो 3 सीढ़ियां हैं, पहली सीढ़ी पार कर गए। दूसरा सुख मर्थ कोटिम, रुपए के द्वारा प्राप्त होने वाले सुख, इनका त्याग करना। नहीं, बचपन से लेकर के भर पेट भोजन की भी व्यवस्था नहीं रही। कभी किसी छत के नीचे कमरा पंखा हो, किसी गृहस्थ के यहाँ सोए हो, जिंदगी में नहीं। कभी किसी की रसोई में बैठकर भोजन पाया हो कि वो गरम गरम बन रहा, हम पाया, जिंदगी में नहीं। ये सिर्फ वृंदावन में। अब इसका कोई महत्व नहीं रह गया। अरे हमारे लिए वैकुंठ का विमान भी मौज नहीं दे सकता। हम तो श्री जी की सहचरी हैं। इस वैकुंठ के विमान से भी हमारा उत्साह नहीं हो सकता कि वैकुंठ से विमान आ रहा है तो हम उत्साहित हो जाएं। रुपए के द्वारा प्राप्त होने वाले सुख, भगवान की बड़ी कृपा, कोई महत्व नहीं। ये हमारा हृदय जानता है तो भगवान जानते हैं। अगर आप रुपए के द्वारा प्राप्त होने वाले सुखों को सुखपूर्वक भोगते हैं, अब तुम्हें कैसे रहनी बतावे। कमरे में इतना ऊंचा गद्दा है, सर्दी में पावदान में लेटे, अपना नीचे का मार्किन उतार करके लेट गए। अब ये कौन जानता है। सब कोई सुला के जाता है गद्दे में और नीचे उतर कर पावदान में लेट गए, मार्किन ऐसे ओढ़ ली। जितनी देर बेसुध रहे नहीं बैठ करके तखत का